नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के मद्देनजर बांग्लादेश भारत के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यही एक कारण भी है कि जब जब बांग्लादेश भारत के दुश्मन देश के नजदीक जाता है तो भारत को परेशानी होने लगती है, क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान इन सभी देशों से आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वह भारत के लिए इन सभी देशों से अधिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव पर दुनिया के 4 सबसे बड़े महाशक्ति वाले देशों की नजर है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन लगातार बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बांग्लादेश में नजदीक आ रहे हैं, भारत के लिए मुसीबतें बढ़ रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का एक बहुत ही खास व्यापारिक रिश्ता है। लेकिन वर्तमान में एक बार फिर बांग्लादेश को लेकर चीन का संकट भारत के सामने आ चुका है। दरअसल बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच लगभग $14 बिलियन का व्यापार होता है और दोनों देशों के बीच इस व्यापार में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुका हुआ है, जहां भारत बांग्लादेश को अधिक सामान निर्यात करता है और बांग्लादेश भारत का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, जहां पर भारत सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत के लिए वही समस्या एक बार फिर आकर सामने खड़ी हो गई है, जिससे भारत 2019 में अपने आप को बाहर निकाल चुका था और अब यही समस्या बांग्लादेश के सामने आ गई है, जिसको लेकर भारत को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन समर्थित रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की इच्छा ने भारत को सतर्क कर दिया है, क्योंकि इस समय भारत सरकार बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की वार्ता शुरू करने से पहले संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कर रही है, जहां बांग्लादेश काफी हद तक भारतीय उत्पादों पर निर्भर है और यह भारत का 7वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रही है। लेकिन बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों के कारण जो खबरें सामने आ रही है कि बांग्लादेश रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है, उसने भारत की मुसीबतें बढ़ा दी है। दरअसल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वही व्यापारिक एक संगठन है जहां पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य देशों के बीच वस्तुओं का आयात व निर्यात होता है। बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी या फिर शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर होता है और यही कारण था कि जब 2019 में चीन भारत को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल करना चाहता था, तब भारत ने अपनी बड़ी मार्केट को देखते हुए और चीन की बढ़ती डोमिनेंस को देखते हुए इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से मना कर दिया था। जहां भारत चाहता था कि अगर आसियान देश और चीन भारत को इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में सच में शामिल करना चाहते हैं तो वह भारतीय वर्कर्स को अपने देश में फ्री वर्कर्स मोबिलिटी प्रदान करे, ताकि भारत के वर्कर्स भी 3-4 महीने के लिए इन देशों में जाकर कार्य कर सके। लेकिन चीन और आसियान देशों ने उस समय मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से मना कर दिया। दूसरा, भारत को इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जुड़ने में सबसे बड़ा डर यह था कि चीन इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सहारे म्यांमार और अन्य आसियान देशों के अंदर बल्क में अपना सामान भेजकर भारत में एक्सपोर्ट करता, जिसके कारण भारत के जो घरेलू बाजार है, जो घरेलू मैन्युफैक्चर है, उनको इसका काफी ज्यादा नुकसान होता और यही कारण है कि भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जुड़ने के लिए 4 से 5 महीनों तक का विचार किया और तब हारकर भारत ने अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर को ध्यान रखते हुए इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश जिस तरह से इससे इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जुड़ने पर विचार कर रहा है, उसने भारत के लिए मुसीबतें बढ़ा दी है। जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की सोच रहा है, वहीं बांग्लादेश इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जुड़ना चाहता है।
बांग्लादेश को लगता है कि वह अपने प्रोडक्ट इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जरिए और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा, लेकिन भारत को डर यह है कि इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत ने आने से इसलिए ही मना किया था क्योंकि भारत जानता था कि चीन अपने सामान को डंप करके दूसरे देशों में भेजकर वहां से भारत को एक्सपोर्ट करेगा और भारत की घरेलू मार्केट को तबाह कर देगा। और अब भारत को यही डर बांग्लादेश की तरफ से लग रहा है, जहां चीन एक बार फिर से यही कोशिश करेगा कि वह बांग्लादेश में अपना सामान सस्ते दामों पर भेजेगा और फिर बांग्लादेश वही सामान भारत को बेचेगा और फिर भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरर पर प्रभाव पड़ेगा, जहां भारत की लोकल मार्केट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सस्ते चीनी सामान के चलते तबाह हो जाएगी। और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता है। भारत जानता है कि चुनाव से पहले चीन और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी उसके लिए और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। जहां अभी हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि कैसे चीन अपनी सबमरीन पॉलिसी के चलते अपने वॉरशिप और जहाजों को बांग्लादेश के बंदरगाह पर खड़ा करना चाहता है, ताकि एक तरह से भारत को उसी क्षेत्र में चुनौती दी जा सके। और यही एक कारण है कि भारत और अमेरिका लगातार बांग्लादेश पर नजर बनाए रखे हैं। बांग्लादेश में जनवरी में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले भारत और अमेरिका बांग्लादेश पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं, जहां भारत चीन और बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों से परेशान है। वहीं अमेरिका चीन और बांग्लादेश तथा बांग्लादेश और रूस के बढ़ते रिश्तों से परेशान है, जहां अभी 4 दिन पहले ही रूसी युद्धपोतों के ठहरने के लिए बांग्लादेश ने अनुमति दे दी। यह वही युद्धपोत था जिसको बांग्लादेश ने लगभग 1 साल अमेरिका के दबाव में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर आ रहे एक रूसी मालवाहक जहाज को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार किया था। तब बांग्लादेश ने सिर्फ इतना बताया था कि इस जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बांग्लादेश ने अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत 69 अतिरिक्त रूसी कार्गो शिप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इन जहाजों के बांग्लादेश में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अमेरिका से तनाव बढ़ते ही बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया और रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारना शुरू कर दिया। दोस्ती की इस पटकथा के बीच रूसी युद्धपोतों को पहली बार बांग्लादेशी बंदरगाह पर बतौर मेहमान बनाकर बुलाया गया। अब सच तो यह है, एक तरफ भारत जहां अपने व्यापार के लिए बांग्लादेश पर कड़ी नजर रख रहा है, तो वहीं अपनी आंतरिक सुरक्षा को देख चीन की बढ़ती बांग्लादेश में घुसपैठ को भी देख रहा है। साथ ही भारत यह भी देख रहा है कि आने वाले आगामी चुनाव में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जीते, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण के हिसाब से शेख हसीना की सरकार भारत के लिए हमेशा से ठीक रही है और उसने बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर बड़ी कार्रवाई करी है, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है या फिर जो कि एंटी इंडिया विचारधारा रखते हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि खालिदा जिया की सरकार आ जाती है, तो इसका रिकॉर्ड रहा है कि उनके शासनकाल में इस्लामिक कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ा है और उसका प्रभाव भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ता है। और यही कारण है कि भारत ने केवल अमेरिका को अब तक इसलिए रोक रखा है कि बांग्लादेश में आसानी से चुनाव संपन्न हो सके, ताकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए चुनावों को लेकर भारत पर आरोप लगाना ना शुरू कर दे। और भारत के द्वारा अमेरिका को रोकने का एक कारण यह भी है कि एक बार बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो जाए, फिर भारत और अमेरिका मिलकर बांग्लादेश से चीन और रूस के साथ उसके बढ़ते संबंध को लेकर बैठकर बातचीत कर सके और भारत भी अपनी सुरक्षा नीति के संदर्भ में बांग्लादेश के बंदरगाह में ठहरने के विचार से आ रहे चीन के जहाज और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर बातचीत कर सकता है। साथ ही भारत बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर तथा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, उस संदर्भ में भी बांग्लादेश को अवगत करा सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।